सभी बच्चों को राम राम। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने हरियाणा के धार्मिक स्थल कर लिए थे आपके। तो आज की क्लास में हम हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर करेंगे आपके कौन कौन से हैं। और इससे अगली क्लास में मैं आपके गुरुद्वारे और मस्जिद मज़ारें आपकी सारी करा दूंगा हरियाणा की, जिससे आपका जितना भी धार्मिक स्थल है सारे वो आपके हरियाणा से कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं हरियाणा का आपका भूगोल शुरू कराऊंगा। तो देखिए आज की क्लास में हरियाणा के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध मंदिर हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस स्लाइड में हम कैथल के जितने भी आपके मंदिर बनते हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका 11 रुद्र यानी 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पे है आपका? कैथल में। आपका क्या इंपॉर्टेंट है इसका? यह महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र धारण किया था। मतलब पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था किससे? शिव जी से। कहाँ पे? कैथल के 11 रुद्र शिव मंदिर में। इसका निर्माण किसने करवाया? 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने इसका निर्माण करवाया था। आप बस इतनी सी स्लाइड देखकर आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। आगे देखिए अगला कौन सा है आपका? अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर भी आपका कहाँ पर है? कैथल में है। और इसके अन्य नाम क्या है? पातालेश्वर मंदिर और स्वयंलिंग मंदिर। स्वयंलिंग मंदिर भी कहा जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ का? माना जाता है कि मुसलमानों ने जब इसके शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया तब इसमें से खून निकलने लगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है पॉइंट। भी जब इसको तोड़ने की कोशिश की गई तो देखो यहाँ पे निकल भी रहा है खून इसमें से। तो ऐसे देखने से ना आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी और जब ऑप्शन में आएगा तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। तो खून निकलने लगा कौन से मंदिर में? अम्बकेश्वर मंदिर में कैथल के। और अन्य नाम क्या है इसके? पतालेश्वर और स्वयंलिंग मंदिर या स्वयंभू भी कह देते हैं। यह महाभारत से पहले का मंदिर है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके ये कोई भी। प्राचीन ईंटों का मंदिर आपका कहाँ पे है? कलायत कैथल में आपका प्राचीन ईंटों का मंदिर है। और पुराना शिव पार्वती मंदिर भी आपका कहाँ पे है? कैथल के पुंडरिक में आपका है ये। गीता मंदिर पुंडरिक में। राधेश्याम मंदिर भी आपका पुंडरिक में है। तो उम्मीद है ये पता लग गया कौन कौन से मंदिर पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा 11 रुद्र शिव मंदिर। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? पशुपति अस्त्र लिया था किसने? अर्जुन जी ने। और बनवाया किसने? उदय सिंह की पत्नी ने 250 वर्ष पहले बनवाया था। कैथल का अम्बकेश्वर मंदिर खून निकलने लगा। पातालेश्वर और स्वयंलिंग इसके नाम है। और प्राचीन ईंटों का मंदिर कलायत में। पुराना शिव मंदिर भी आपका पुंडरिक में। गीता मंदिर भी पुंडरिक में और राधेश्याम मंदिर भी पुंडरिक में। ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट आपके ये वाले हैं जिसकी इमेज ये आपकी स्लाइड बड़ी है। ये तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके। तो देखिए अब आपका नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के। आपके सबसे ज़्यादा धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। तो सबसे ज़्यादा मंदिर तो इसी में होंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसी के होंगे। तो देखिए कुरुक्षेत्र के आपके कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। सबसे पहला आपका आदिति मंदिर। आदिति मंदिर से आपको क्या ध्यान रखना है? अभिमन्युपुर गांव में स्थित है। पहले ये क्या किस में आता था? करनाल में आता था अभिमन्युपुर गांव। अब किस में आता है? कुरुक्षेत्र में। क्या इंपॉर्टेंट है ये बहुत ध्यान रखना है। देवी अदिति की तपस्या स्थल है। देवी अदिति ने सूर्य के जन्म से पहले यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी आपकी, इसलिए इसका नाम आदिति मंदिर है। आदिति से याद भी हो जाएगा देवी अदिति से संबंधित है। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आपका देवी अदिति से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे? आदिति मंदिर को आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट आपका देखो तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी से आपको तो ये भी पता होगा आंध्र प्रदेश में है आपका तिरुपति बालाजी का पहला मंदिर। तो और दूसरा कहाँ पे है आपका? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में स्थित है देश का दूसरा तिरुपति मंदिर है। पहला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला तीसरा मंदिर देखिए दुख भंजनेश्वर मंदिर या दुख भंजेश्वर मंदिर। ये भी आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। नारायण मंदिर भी आपका क्या है? कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए इंपॉर्टेंट मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र के आपके बिरला मंदिर। क्या ध्यान रखना है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। निर्माणकर्ता कौन है इसके? जुगल किशोर इसके निर्माणकर्ता है। तो बिरला मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? जुगल किशोर जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। स्थानेश्वर मंदिर देखिए आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मंदिर है कुरुक्षेत्र का। और एक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थानेश्वर मंदिर देखिए कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है। मूल निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। जब हर्षवर्धन वाली डायनेस्टी चली थी ना
तो उनके सबसे पहले राजा जिन्होंने वर्धन डायनेस्टी की स्थापना की थी, उन्होंने इनका निर्माण करवाया स्थानेश्वरों का। और पुनः निर्माण किसने करवाया? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव ने कब निर्माण करवाया होगा इसका? हरियाणा में कब आए थे वो? जब पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था, उस समय जब मराठा यहाँ पर आए थे अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, तो उस समय पुनः निर्माण करवाया था इस मंदिर का सदाशिव राव ने। तो ऐतिहासिक घटना क्या है इसकी? महाभारत युद्ध में विजय के लिए पांडवों ने शिव के सामने यहाँ पर प्रार्थना की थी। तो कहाँ पे की थी? स्थानेश्वर में। मूल मूर्ति गजनवी द्वारा ले जाई गई थी। जब गजनवी ने यहाँ पर हमला किया, गजनवी ने कितने बार हमला किया था? 17 बार हमला किया था ना। लास्ट हमला सोमनाथ पे था 1025 में। चलो वो इंडिया जी के तो मैं बाद में कराऊंगा, इंडिया जी के नहीं लेता हूँ। अब हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हरियाणा ही पढ़ेंगे। तो मूल मूर्ति गजनवी द्वारा ले जाई गई थी। आपको बस ये पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। मूल निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति वर्धन ने। पुनः निर्माण किसने करवाया? सदाशिव राव ने। क्या इंपॉर्टेंट है? महाभारत के समय पांडवों ने यहाँ पे शिव जी के सामने प्रार्थना की थी। ठीक है। सॉरी। आगे देखिए, सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। निर्माणकर्ता कौन है? बाबा श्रवणनाथ। श्रवण से याद कर लो, सर्वेश्वर मंदिर किसने निर्माण करवाया होगा? बाबा श्रवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया होगा। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 51 शक्तिपीठों में से एक, देवीकूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। क्या क्या गिरा था यहाँ माता सती जी का? सती का दाहिना टखना, पैर का हिस्सा यहाँ गिरा था। तो ऐसे आपको इमेज से ध्यान रहेगा आपके भी, कहाँ देखा था मैंने, किसकी स्लाइड में देखा था ये इमेज? कुरुक्षेत्र की में। आगे देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। बाबा शिवगिरी महाराज इसके क्या है? निर्माण करता है। बिरला मंदिर के निर्माण करता जुगल किशोर, सर्वेश्वर के श्रवणनाथ और लक्ष्मी नारायण के बाबा शिवगिरी महाराज। और पीछे हमने जो पढ़ा था 11 रुद्री का शिव मंदिर उदय भानु की पत्नी ने करवाया था। शायद उदय भानु था को उदय क्या था? उदय सिंह की पत्नी ने निर्माण करवाया था इसका। तो अगला देखिए क्या है आपका। हाँ, अब आपके जहाँ जहाँ 2 3 4 मंदिर आपके और इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। रेवाड़ी के प्रमुख मंदिर देखिए आपके, बाबा जहारवीर मंदिर व शिव मंदिर। ये सेकंड पॉइंट नहीं है, इसी में है वह शिव मंदिर। ये आपका कहाँ पे है? रेवाड़ी में। शिव सिद्धनि शिव। घंटेश्वर मंदिर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पूछ लेता है इसका। रेवाड़ी का घंटेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे है? हरियाणा में, रेवाड़ी में। बस ज़्यादा तो आपको घंटेश्वर ध्यान रखना है, घंटेश्वर मंदिर आपका रेवाड़ी में है। झज्जर का विशेष मंदिर देख लियो, कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर झज्जर के, कुतानी से याद रखेंगे कुतानी गाँव में है। तो कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर कहाँ पे है? झज्जर कुतानी गाँव। पलवल का पंचवटी मंदिर, ये तो मैंने पिछली स्लाइड में भी कराया था, पिछली क्लास में धार्मिक स्थल कराए थे उस समय। पंचवटी मंदिर पलवल में स्थित है। इस मंदिर का में एक पुराना तालाब है जिसे द्रौपदी तालाब भी कहते हैं, द्रौपदी घाट। पढ़ा तो शायद इसमें। मंदिर पांडवों से जुड़ा है। अज्ञातवास के समय यहाँ पांडवों ने विश्राम किया था। पिछली क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली इसके बताया हुआ है। अज्ञातवास के समय यहाँ पांडवों ने विश्राम किया था। इसमें एक द्रौपदी घाट है, पंचवटी मंदिर, पंचवटी, पलवल, ऐसे ध्यान आ जाएगा आपके दिमाग में। बस ऐसा कोड से ना ध्यान कर लिया करो, जब आपके एग्जाम में आएगा या ऑप्शन में आएगा आपके ध्यान रहेगा। ये दोबारा से वही स्लाइड आ गई। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर आपका कहाँ पे है? झज्जर में। और नूह का आपको क्या रखना है ध्यान? शिव मंदिर। पांडवकालीन शिव मंदिर कहाँ पे है? फिरोजपुर झिरका नूह में। आगे देखिए आपके यमुनानगर के, देखिए इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं आपके यमुनानगर के। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता ही है, पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर में स्थित है। हनुमान जी की प्राचीन किसान द्वारा खोजी गई मूर्ति है। पंचमुखी मतलब 5 मुख, तो 5 मुखों वाला रूप में यहाँ पे आपको दिखाई देगा हनुमान जी का। आपका चिट्टा मंदिर देख लिए, चिट्टा है तो कैसा रंग होगा? सफ़ेद। मूर्ति का रंग कैसा होगा? भगवान जी का रंग कैसा होगा? सफ़ेद। शांति और का प्रतीक है। यमुनानगर में स्थित है। सफ़ेद संगमरमर की भव्य प्रतिमा है। आगे देखिए, आदि बद्री नारायण मंदिर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है इसका। यमुनानगर के रूडमल गांव में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है इसको। आदि बद्री नारायण मंदिर को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ऐतिहासिक तीर्थाटन केंद्र, ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको इसका ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, सर्वधर्म मंदिर किसके द्वारा? भगवान परशुराम से समर्पित, बस इतना ध्यान रखना है। भगवान परशुराम को समर्पित ये मंदिर क्या है? सर्वधर्म मंदिर। आगे देखिए इसका,
क्या देखा एक बार मैं यमुनानगर की रिवीजन करा दूं आपका। पंचमुखी हनुमान मंदिर 5 मुखों वाला मिला, किसान जी को किसान द्वारा मूर्ति मिली। चिट्टा मंदिर सफ़ेद प्रतिमा होगी। आदि बद्री मंदिर सरस्वती जी का उद्गम स्थल माना गया है यहाँ पे। कहाँ पे है? रुड़मल गाँव में है। सर्वधर्म मंदिर किसको समर्पित है? परशुराम जी को। आगे देखिए आपके 2-4 और इम्पोर्टेंट मंदिर जो आपके हरियाणा से हैं। बलराम मंदिर आपका कहाँ पे है? पलवल। और पलवल में एक और मंदिर हमने पढ़ा अभी, पंचवटी। पंचवटी, ये देखो एक सेकंड, ये देखो आपका पलवल का पंचवटी मंदिर। तो बलराम जी को समर्पित बलराम मंदिर बलराम जी को समर्पित बंचारी गांव में है पलवल के। अगला आपका चामुंडा देवी मंदिर, देखो चामुंडा देवी मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़। आपने देखा चामुंडा देवी मंदिर आपका कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ऐसे ही भगवान शिव मंदिर माधो वाला मंदिर भी कहते हैं जिसको, ये ध्यान रखना है आपको। भगवान शिव मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर माधो वाला मंदिर कौन सा है भगवान शिव का? वो आपका कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में ही है। तो आपने 2 मंदिर देखे मंदिर में नारनौल में, एक तो चामुंडा देवी मंदिर और एक भगवान माधो वाला मंदिर। और ठाकुर द्वारा मंदिर तो अभी झज्जर कुदानी में हमने पढ़ा है। चामुंडा देवी मंदिर से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? 12वीं शताब्दी में राजा नूनकर्ण द्वारा निर्माण करवाया गया। चामुंडा देवी के आशीर्वाद से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे राजा जी को, इसलिए उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। मनसा देवी मंदिर आपका मणिमाजरा पंचकुला में है। ज़्यादातर माता बच्चों को पता ही होगा, कहीं की तो माता है और कुल देवी होती है मनसा देवी। तो मनसा देवी आपका कहाँ पे है? पंचकुला में। शीतला माता मंदिर मानेसर गुरुग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। शीतला माता मंदिर आपका कहाँ पे है? मानेसर गुरुग्राम में। अन्य नाम क्या है? मसानी देवी, चेचक की देवी भी कहा जाता है इसे। चेचक यानी फुंसियाँ फोड़े हो नहीं जाते, माता निकल गई, उसकी देवी भी कहा जाता है। मंदिर पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण करवाया गया था यहाँ पे 1991 में। यहाँ पर एक बोर्ड का निर्माण करवाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन है आपके? हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो आज की क्लास में आपके यही है हरियाणा के आपके इंपॉर्टेंट मंदिर। आपको लगा होगा कम है, मैंने कुरुक्षेत्र जब आपके धार्मिक स्थल कराए थे ना, कुछ उसमें कवर हो गए थे आपके, क्योंकि वो आपके तीर्थ स्थल थे। इसलिए आप अगर आप ये दोनों क्लासें देख लेंगे और ये दोनों स्लाइड पढ़ लेंगे, आपके कुछ 8-9 पेज होंगे, आपके सारे धार्मिक स्थल इसके कवर हो जाएंगे। और मैं अगली क्लास में आपके वो तो करा ही दूंगा, गुरुद्वारे और मस्जिद मज़ारें तो आपकी इंपॉर्टेंट, तो उससे आपके सारे जितने भी रिलीजियस साइट बनती हैं हरियाणा की, वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। आप इसकी रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने में सिर्फ आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो इमेजेस है ना, इमेजेस के नीचे 3-3 अक्षर 4-4 लाइनें लिखी हैं, इसी से आपका कवर हो जाएगा। बुक से आपको इतने अच्छे से लर्न नहीं होगा, इससे आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास में समझाया होगा। तो सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।